हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हाई स्कूल का जो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है उसको मैं लेकर आया हूँ। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों का कहना था, बहुत से स्टूडेंट मुझसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग पे एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए मैं उसको लेकर आया हूँ। तो देखिए क्लास 10 में आर्टिकल आपका जो आता है वो 10 नंबर में आता है, और ये बहुत ही आर्टिकल को लिखना और रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से लिखा जाता है जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यह एक दो नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। और आप इसको अगर लिखेंगे तो आपका परसेंटेज जो होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसमें आपको आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। या तो आप आर्टिकल लिखेंगे या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, जिसके लिए आपको मिलेगा 6 नंबर। तो देखिए आर्टिकल को या रिपोर्ट राइटिंग को जब परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है, दिया रहता है, तो उसमें क्या दिया रहता है, राइट और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रूप में आता हो। क्या है वो? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है डिस्क्राइब से बना है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कोई एक टॉपिक दे दिया गया होगा, कोई एक बिंदु दे दिया जाएगा आपको, चाहे वह किसी व्यक्ति के विषय में हो या चाहे वह किसी स्थान के विषय में हो या किसी घटना के विषय में हो, कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसके विषय में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो उस घटना का जिक्र करना रहेगा आपको। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आर्टिकल जो आप लिखेंगे या रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, यह दोनों ही रूप में होते हैं। देखिए आर्टिकल के सामने क्या लिखा गया है, ये बेस्ड ऑन फिगरेटिव इनपुट होगा, बेस्ड ऑन फिगरेटिव इनपुट। और रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका होता है वो बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। ये दोनों ही फिगरेटिव इनपुट भी हो सकता है और वर्बल इनपुट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो देखिए बहुत से विद्यार्थी फिगरेटिव इनपुट और वर्बल इनपुट इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इसको मतलब क्लियर कर दूं, फिगरेटिव इनपुट क्या है और वर्बल इनपुट क्या है। अब देखिए, चाहे आपके एग्जाम में कोई आर्टिकल दिया हो लिखने के लिए या रिपोर्ट दिया हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए दिया हो, तो उसके नीचे कुछ एक फिगर सा बना के दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई स्थान दे दिया हो, जैसे आप ताजमहल देखने गए, ठीक है, तो उसके नीचे ताजमहल का फिगर दे देगा, तो फिगरेटिव इनपुट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपोर्ट राइटिंग कर रहा, लिखिए, अगर कह दे रहा है कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है, तो उसके नीचे सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो दे देगा। कहेगा कि चाहे रिपोर्ट लिखिए, आर्टिकल राइटिंग में लिखिए, तो उसमें क्या क्या दिया रहता है, इसमें देखिए आर्टिकल में और रिपोर्ट राइटिंग में दोनों के लिए बताया गया है कि क्या क्या लिखना रहता है। पहले आपको उसमें इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा, अर्ली लाइफ लिखना रहेगा। यानी मान लीजिए अगर आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया और कहा कि सचिन तेंदुलकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप आर्टिकल लिखिए, तो उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब ये वर्बल भी हो सकते हैं और फिगरेटिव हो सकते हैं। वर्बल क्या है? वर्बल ये है, एक आपका आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपका एक क्वेश्चन दे देगा और उसके नीचे कुछ टॉपिक दे देगा, कुछ हेडिंग दे देगा, इसके अनुसार आपको, उसी के अनुसार आपको वह क्या करना है, आपका रिपोर्ट राइटिंग लिखना है या आर्टिकल राइटिंग लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, और मान लीजिए किसी महान व्यक्तित्व का दे दिया, किसी महान व्यक्ति का दे दिया, तो पहले आप उसका क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद अर्ली लाइफ यानी उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, वो किस प्रकार से उसका प्रारंभिक जीवन गुजरा, उसके विषय में लिखेंगे। उसका अचीवमेंट यानी वो अपने पूरे जीवन क्या क्या अचीव किया, हासिल किया। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही उसके विषय में आप लिखेंगे। उसके बाद उसका वर्क, उसका कार्य कैसा रहा, इस यानी इन सब चीजों के विषय में जब आप लिखेंगे, तो चाहे आप आर्टिकल लिखते हो या चाहे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, इसके लिए आपको 80 to 100 वर्ड में आपका ये आंसर होना
चाहिए, क्योंकि 80 से 100 शब्दों में जब आप नहीं लिखेंगे और पर्याप्त मतलब एक सटीक तरीके से इसको अगर नहीं लिखेंगे, इधर उधर की बातें लिखेंगे और थोड़ा छोटा लिख देंगे, तो आपको ये 6 मार्क जो है ये नहीं मिल पाएंगे। आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा, आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए, चाहे आप आर्टिकल लिखिएगा या रिपोर्ट राइटिंग लिखिएगा, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा सजग होने की जरूरत है, जिसलिए आपको मैं यह वीडियो में बता दिया हूं कि आप आर्टिकल और रिपोर्ट में से जो भी लिखिएगा, उसको लिखते समय आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2-3 नंबर का नहीं है, ये 6 नंबर का आने वाला है। तो ये 6 नंबर को पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि यदि आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यदि आप रिपोर्ट राइटिंग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। अब देखिए, मैं चूंकि सभी आर्टिकल और सभी रिपोर्ट राइटिंग के विषय में तो नहीं बता सकता कि कौन कौन से आर्टिकल को या कौन कौन से रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मुख्य बातें क्या है आर्टिकल लिखने के लिए और क्या है रिपोर्ट लिखने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इस प्रकार से देखिए, आर्टिकल जब आप लिखेंगे, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए आप केवल कितना वर्ड लिखेंगे, 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर देंगे। और देखिए, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के लिए राइटिंग बहुत ही क्या है आपका जरूरी होता है। और आर्टिकल और रिपोर्ट के लिए क्या आपके पूरे जो लिटरेचर का सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, जो लिटरेचर का होता है उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, आप अपने राइटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार से देखिए, आर्टिकल और रिपोर्ट को मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखिए, रिपोर्ट जो है कि रिपोर्ट में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई आपको रिपोर्ट दे दिया गया हो लिखने के लिए कि हाँ, आप ये जो है रिपब्लिक डे आपके विद्यालय में कैसे मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया गया, इन सब चीज पे एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए, वहां पे पहले आप क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि आप गए, ठीक है, तो वह घटना कैसे घटित हुई, तो वहां पे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या चीजें लिखना पड़ता है। व्हाट हैपेंड, मतलब वो घटना किस प्रकार से घटित हुआ, क्या हुआ उसमें, और कब घटित हुआ, और वेयर कहाँ घटित हुआ, और आप एक्सेट्रा मतलब हाउ कैसे घटित हुआ, ये सब चीजें आप उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है, इसको मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में रिपोर्ट राइटिंग की अगर बात किया जाए, रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपका बहुत ही ज्यादा इस साल इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा फिर से, कौन कौन सा रिपोर्ट राइटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग की बात अगर हम करें, तो रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका, आप नोट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में यहाँ पर दिया है, अब विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। दूसरा आपका हो गया इंडिपेंडेंस डे, और तीसरा हो गया आपका रिपब्लिक डे। चौथा हो गया चौथा हो गया आपका दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज, मतलब आप दिवाली कैसे मनाए, ठीक है, उसके विषय में आप लिखेंगे। और भी रिपोर्ट राइटिंग में देखिए, टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किए, उसके विषय में आप लिखेंगे। तो ये 2-4 चीजें जो है, टीचर्स डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये साइंस एग्जीबिशन, आपके स्कूल में जब साइंस एग्जीबिशन मनाया गया तो कैसे मनाया गया, कौन कौन से चीफ गेस्ट थे, वहां पर क्या क्या किया गया, इन सब चीजों के विषय में आप लिखेंगे। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग था। ये 4-5 जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिसको आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, आर्टिकल राइटिंग में जब आप लिखने आ रहे हैं, मतलब आर्टिकल राइटिंग जब आप लिखेंगे, इसमें देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर के विषय में आपको आर्टिकल लिखना है। और मान लीजिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू के विषय में लिखना है। ये सब
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, आप इन सब चीजों का क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे के विषय में आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना, इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में आपको क्या करना है, एक मतलब आर्टिकल लिखना है। अब देखिए इसके बाद जो आपका ये है कि दिया है राइट और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ताजमहल। ताजमहल के विषय में पहले ही इस वीडियो में आपको बताया हूं कि ताजमहल के विषय में जब एक क्वेश्चन देगा आपको लिखने के लिए, ठीक है, तो ताजमहल का क्या करेगा, नीचे फिगर बना देगा और कहेगा इस फिगर में आप क्या क्या देख रहे हैं, उन सब चीजों का डिस्क्राइब करते हुए एक फिगर दे देगा, उन सब चीजों का डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए आपको अपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसे लिखना है, इस आर्टिकल को आपको तैयार करना है। तो देखिए यहां पर ताजमहल जो है, ये ताजमहल के विषय में ये भी इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आपका जो आर्टिकल है, ये देखिए कौन सा आर्टिकल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया है माई टाउन और माई सिटी। इसके विषय में भी आप लिखेंगे तो अपने क्या करेंगे, अपने सिटी का नेम लिखेंगे। देखिए ये जब भी क्वेश्चन देगा तो इसके नीचे कुछ बिंदु दे देगा, उसी के अंतर्गत आपको क्या करना है, इन सब चीजों का आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए माई टाउन और माई सिटी के विषय में दिया गया है अगर आपको, तो वहां पर पहले देगा नेम, आपका जो सिटी है, आपका जो विलेज है, आपका जो टाउन है, उसका क्या नाम है। उसके बाद दे देगा ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल, वहां के लोगों का व्यवसाय क्या है। उसके बाद दे देगा इट्स रोड एंड मार्केट, वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां का बाजार कैसा है। इस प्रकार से ये सभी चीजें आपको क्या करना है, उसमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, और लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। कंक्लूजन किसी भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कंक्लूजन का मतलब क्या, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलें कि आखिर उसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का। तो निष्कर्ष बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रभावी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तभी होगा जब उसका एक बढ़िया निचोड़ हो, निष्कर्ष हो। तो देखिए ये सब चीजें आपके परीक्षा में आएंगी, आपको क्या करना है, इनको 1 2 3 बार 4 बार जितना भी आप कर सकें इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपना 6 नंबर जो है इसको क्या कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।